यूथ कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर है। सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू दिया एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और सीधा सीधा केंद्र सरकार पर हमला इस पोस्टर्स के जरिए। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, यूथ कांग्रेस इंडियन यूथ कांग्रेस के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और ये प्रदर्शन इसलिए क्योंकि सीधा सीधा केंद्र सरकार से सवाल है और सत्यपाल मलिक के जो सवाल हैं मोदी सरकार से, उसको लेकर के ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं। पोस्टर्स पर लिखा क्या है, जवाब दो मोदी जी, 300 केजी का RDX कहाँ से आया, गवर्नर को क्यों चुप कराया गया, CRPF के जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए गए। इस तरीके के जो स्लोगन्स हैं वो इन पोस्टर्स पर लिखे हुए हैं। और इसके अलावा एक आपको बड़ा सा पोस्टर मैं दिखाना चाहूँगी जो यहाँ पर है, जिस पर लिखा हुआ है कि पुलवामा के गुनहगार मोदी सरकार। ये पोस्टर अगर आप देखेंगे, पुलवामा के गुनहगार मोदी सरकार, और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आप? ओमकार कुशवाहा। सवाल सिर्फ एक है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्या उस राष्ट्रीय सुरक्षा को भी स्टेक पे लगा करके राजनीति की जाएगी? सिर्फ एक सवाल है, क्या इस देश के अंदर में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा कि जवानों को शहीद करके उनके नाम पे वोट मांगे जाएंगे? 2019 का पूरा चुनाव का जो बड़ा रिजल्ट आया बीजेपी के पक्ष में, वो तो 42 शहीद जवानों के डेड बॉडी पर आया। बीजेपी ने जो राजनीति करी, बीजेपी ने जो ये चुनाव जीत करके आई, ये 42 शहीदों की शहादत पे जीत करके आई। तो सीधा सवाल मोदी जी और उनके सभी नेताओं से है कि क्या जो राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को जो चिल्ला कर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चिल्ला करके मंचों पे शाखाओं में बोलती आई है, क्या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के इतनी गौर है? एक सवाल है कि जब सत्यपाल मलिक गवर्नर थे तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रहे, उसके बाद उन्होंने अलग अलग राज्य के गवर्नर रहे, तो उन्होंने राजनीतिक लाभ लिया और उसके बाद जाकर के वो सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर क्या? इसको लेकर के सीधा एक विषय है जी। एक गवर्नर था, फर्स्ट मैन ऑफ द स्टेट गवर्नर इज टू बी कॉल्ड। उस व्यक्ति ने आज एक आवाज उठाई है और उसको आप राजनीतिक परव्यू से सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसने एक ऐसी बात कही है जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट लग रहा है। तो ये कोई बात नहीं होगी कि वो एक पॉलिटिकल मूव था, नहीं, वो एक पॉलिटिकल मूव नहीं था, वो एक प्रॉपर एक सिटीजन होने का, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो सत्यपाल मलिक जी ने एग्जीक्यूट करी उस इंटरव्यू में। ये पोस्टर्स लिए हुए हैं तमाम कार्यकर्ता और सवाल है, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उनसे चुप रहने के लिए कहा था। पुलवामा अटैक जो कि जिसमें भारतीय जवान शहीद हो गए, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन पीएम मोदी की वजह से ये पूरा का पूरा घटना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर सवाल। और ये तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, बड़ी संख्या में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो दफ्तर से निकले हुए हैं और अब जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ से आगे इनको पुलिस कहाँ तक जाने दे पाती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस जो है वो घेरेबंदी जो वो किए हुए, और इसके अलावा पीछे का हिसाब बैरिकेडिंग भी देख सकते हैं। तो यूथ कांग्रेस का सवाल सीधा मोदी सरकार से। तो यूथ कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल केंद्र सरकार से है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले ये तस्वीर है यूथ कांग्रेस के दफ्तर के ठीक बाहर, जहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र है, कार्यकर्ता है, वो पहुंचे हुए। युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो विशेष तौर पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो इंटरव्यू दिया हुआ है उसको लेकर के, और सत्यपाल मलिक ने जिस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा था और पुलवामा आतंकी हमला जो हुआ उसको बचाया जा सकता था, उसको लेकर के ये प्रदर्शन है। और यहाँ पर देखिए कि बड़ी संख्या में ये जो छात्र कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए और बैरिकेड यहाँ है, और क्या इनको पुलिस आगे जाने देती है ये देखना होगा। लेकिन यहाँ आपको एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊं, आगे पुलिस का एक बड़ा घेरा है, घेरेबंदी जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है, बैरिकेड लगाया गया है, लेकिन इनके बीच मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके का स्लोगन्स आप सुन सकते हैं और बड़े बड़े पोस्टर्स इनके हाथ में है। क्या कहेंगे जी? आज जिस तरह से हमारे देश के 40 जवानों की शहादत हुई थी 2019
2019 पे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्यपाल मलिक जी के जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब मोदी जी को देना होगा, अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा। राजनीति करना बंद करो। पोस्टर देखिए, इस पोस्टर पर लिखा क्या है ये मैं आपको दिखा दूं। इस पोस्टर पर लिखा है कि पुलवामा के गुनहगार मोदी सरकार, ये यहाँ स्पष्ट देख सकते हो। और इसके साथ पीएम मोदी की तस्वीर है और नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है हमारे वो मलिक जी की बात पे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को सतपाल मलिक की बात का जवाब देना पड़ेगा। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उन आरोपों का एक एक करके जवाब देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। आपके इस प्रदर्शन के पीछे वजह क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? हमारी बात सुनी जाएगी। हम देश की जबान है, हम देश की आवाज है। अगर आज सतपाल मलिक कोई भी बात बोलते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, उस बात का जवाब नरेंद्र मोदी को मीडिया के सामने आकर देना चाहिए। जो पुलवामा के शहीदों पर राजनीति हुई है उस राजनीति का जवाब नरेंद्र मोदी को सामने आकर देना चाहिए। कांग्रेस ने अभी तक कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया है, आपके इस प्रदर्शन से क्या होगा? बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस का होगा या जो प्रदर्शन आज हम जो यूथ कांग्रेस यहाँ पर बैठी है, आज देश के नौजवान जो शहीद हुए हैं उनके लिए बैठी है। जो देश के अंदर 300 किलो राहुल गांधी समय समय पर मांग उठाते रहे हैं किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, अति पिछड़े लोगों के लिए। और इस मुद्दे पर भी राहुल गांधी जी ने जो खुल करके बोला है वो अभी तक किसी भी नेता ने नहीं बोला है। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से ये लोग डिस्क्वालीफाई करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या उनकी आवाज को दबा देंगे ये? यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाए, यहाँ पर 144 लागू है, इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है और इनको अपना प्रदर्शन जो है वो रोकना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ प्रदर्शन करने के लिए तमाम जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर है। सवाल सीधा सत्यपाल मलिक ने जो मीडिया इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी ने उनको चुप रहने के लिए कहा गया और पुलवामा आतंकी हमले को बचाया जा सकता था। तमाम तरीके के सनसनीखेज आरोप जो सत्यपाल मलिक द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए उसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। अपने सहयोगी मनीष उनियाल के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।